अब तक आपको 8 अध्याय में बताया गया कि युधिष्ठिर अपने सुहृद मित्र आदियों को मानकर खुद को द्रोही मान रहा है। अब यहाँ 9वें श्लोक में भगवान सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं देखिए सूते उवाच है, कह रहे हैं कि इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्तसया ततो विनशनम प्रागाद्र देवव्रतोपत। कि जहाँ देवव्रत भगवान भीष्म पितामह के लिए देवव्रत शब्द आया है कि जब युधिष्ठिर खुद को अपने सुहृद बंधु बांधवों का द्रोही मृतक मारे थे युधिष्ठिर ने युद्ध में, तो उनका द्रोही खुद को मानने लगा तो सब मिलकर भीष्म पितामह के पास गए हैं पांडव। और वहाँ क्योंकि वो धर्म के जानने वाले थे, यहाँ भी धर्मराज युधिष्ठिर को ये डर था कि तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए धर्म तत्वज्ञाता भगवान भीष्म पितामह के पास जाना उचित समझा। वो सैया पर थे। अब वहाँ देखिए कौन कौन था। तदा ते भ्रात्रा सर्वे सदस्वै सर्वण भूषितै अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यास्य तथा भगवान अपि विप्रेश रथेन स धनंजया सैतैर्वयोरोचत् नृपा कुबेर इव गुह्यके दृष्ट्वा निपतितं भूमो दिवस्यच्युतविमाम्बरम् पर्णे मुहुः पाण्डवा भीष्मा सानुग्रा स चक्रिणः तत्र ब्रह्मऋष्या सर्वे देवऋषिशतमः राजऋषन्य च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। के भगवान अपि जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे, वहाँ भगवान धनंजय स धनंजय अर्जुन के साथ वहाँ पहुँच गए और वहाँ जाकर भीष्म पितामह को सभी ने, पांडव आदि और भगवान कृष्ण ने भी प्रणाम किया। अब वहाँ जब ऐसा माहौल वहाँ बना, तब वहाँ कह रहे हैं कि हे सत्तम, वहाँ पर पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहस्पवो भारद्वाजो स शिष्यो रेणुकासुता वसिष्ठा इंद्र परमदस्त्रियो ग्रत सम्मदो अस्थिताः कक्षीवान गौतमो अत्रीस च कौशिको अथ सुदर्शनः अन्ये च मुनियो ब्रह्मन् ब्रह्मरातत् तदायु अम्लाः शिष्यैरूपेता आजगमु कश्यप आंगिरासयदः तान्य समेतान्य महाभागान् उपलब्ध्या वसुत्तमः पूज्यामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित् कृष्णाच तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हरदिष्ट पूज्यामास मायोपात विग्रहम्। कौन कौन वहाँ पहुँच गए? अंगिरस, पर्वत मुनि, खुद नारद मुनि, धौम्य, बादरायणी यानी के भगवान व्यास जी, और बृहदश्चय, भारद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, असित, त्रित, घृतसमद, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक और सुदर्शन, और साथ में भगवान शुक्राचार्य आदि मुनि। भगवान के लिए मुनि शब्द यहाँ लिखा गया है, यानी कि शुक्राचार्य मुनि हैं। शिष्यों को संग लेकर कश्यप, अंगिरा आदि अनेक ऋषि और मुनि वहाँ पहुँचे, जहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे।
अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सूते उवाच है, सूत जी कह रहे हैं कि सभी ने प्रणाम किया। वहाँ एक श्लोक आया है, हृदय स्तम पूजयामास मायोपात विग्रहम, कि जब भगवान ईश्वर, भगवान अपि हम पहले श्लोक में पढ़े आए कि भगवान भी वहाँ गए, तो भीष्म पितामह ने अंतःकरण से उनको प्रणाम किया, चरण वंदना की। और यहाँ एक श्लोक के माध्यम से जब सब पांडु भीष्म पितामह के पास पहुँचे हैं, तो वहाँ भीष्म पितामह ने एक कटु श्लोक पढ़ा है। देखिए क्या है श्लोक। अहो कष्ट महो अन्नयायम यदुयम धर्मनंदना जीवतम नार्थ क्लिष्टकम विप्र धर्माच्युताश्रया। मतलब कि साक्षात भगवान आपके साथ रहे, इस बात का मुझे बड़ा खेद है कि आप उन भगवान को समझ नहीं पाए। मतलब खुद को ही बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा बलशाली समझते रहे, लेकिन मुझे पता है कि ये जो सब कुछ हुआ है, जो आपकी जीत हुई है, ये भगवान साक्षात आपके साथ युद्ध में रहे हैं। और कह रहे हैं कि जितनी भी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर पड़ी, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी वक्रोद्राहा कृष्णो स्त्री गांडीव चापम श्रुत कृष्ण सततो विपत, कि जो जो विपत्ति नस्य कर्चिद राजन्य पुमान्य वेद विदितम यद विजिज्ञास्य युक्ता मोहन्ते कव्योपि ही। मैं समझ रहा हूँ कि बड़े बड़े कवि भी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी पार नहीं पा पाए, इनको समझ नहीं पाए। आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपने खुद को बलवान समझा, इसलिए ये भीष्म पितामह ने एक कटु शब्द यहाँ कहना पड़ा। और देखिए क्या कह रहे हैं आगे। सैव भगवान साक्षाद आदो नारायण पुमान मोहन माया लोकम गूढ़चरंती विष्णुवी, कि ये जो साक्षात भगवान विराजमान हैं, यही इन जीवों में माया से पूरे लोकों को भ्रमित करके विचरते हैं। यही भगवान भीष्म पितामह ने भी माया का जिक्र भगवान के लिए कर दिया, जो बात हम पहले कह आए। और देखिए क्या कह रहे हैं। अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतम शिवाहा देव ऋषि नारदा साक्षात भगवान कपिलो नृप है, कि ये जो इनका प्रभाव है, इसको कौन जान सकता है। कौन कौन, देखिए कह रहे हैं, एक तो खुद भगवान शिव, दूसरा देव ऋषि नारद, साक्षात भगवान कपिलो, कपिल ऋषि। ये तीन ही जिनके नाम बताए भगवान भीष्म ने, कह रहे हैं कि यही इनको समझ सकते हैं, और किसी के बुद्धि से ये बातें परे हैं। और मैं तो समझ ही रहा था। मैं क्यों समझ रहा था, देखिए कह रहे हैं कि इनकी बड़ाई मैं, अपने भाग्य की बड़ाई मैं कहाँ तक करूं, कि इन्होंने जो मेरे अब जो प्राण त्यागने का समय आया है, मुझे आखिरी में आके दर्शन दिए हैं। कैसे, ये 22वें श्लोक में बताया है। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्न में सुंस तज्जयता साक्षात कृष्णो दर्शनमागता। मुझे साक्षात आके दर्शन दे दिए। अगले श्लोक में देखिए भगवान भीष्म पितामह भगवान के बारे में बता रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं सूत जी, इससे पहले एक श्लोक और भीष्म पितामह ने किया है, पढ़ा है कि भगवान जब तक मेरे प्राण ना निकले, आप यहाँ इसी रूप में विराजमान रहें। भगवान भीष्म को आपको ज्ञात है, विदित है कि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। भागवत बताएगी ये बातें सब आगे। और वहाँ
भीष्म पितामह ने रिक्वेस्ट करी है, भगवान से प्रार्थना की है कि आपका दर्शन मैं उस समय तक करता रहूं। यहाँ सूत जी हुआ, सूत कह रहे हैं कि दुष्टस्य तद्दाकण्य शयनम सर्पंजरे अप्रच्छय द्विविधान्य धर्मान्य ऋषिणाम अनुशृणताम पुरुषस्य स्वभावयुतान्य यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्यरागोपाधियां यान्नाम न तो विलक्षणान दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागशा स्त्री धर्मान् भगवद धर्मान् समासव्यास योगता। यहाँ जब सब पांडव पहुँच गए और युधिष्ठिर को लगा कि मैंने इतने बंधु बांधवों का मर्डर किया है, मारा है अपने तीर से, भाले से, फरसे से, मेरा मोक्ष नहीं होगा। जबकि साक्षात भगवान ने अर्जुन को ये बात कह दी थी, लेकिन धर्मराज से भगवान दूर थे। यही बात भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाने की कोशिश करी है। और वहाँ ये जो श्लोक पढ़ा था, अहो कष्ट महोन्नयायम यद्दुर्यम धर्मनंदना जीव तुम नार्थ क्लिष्ट विप्र धर्माच्युताश्रया, कि बड़ा दुख है मुझे कि आप समझ नहीं पाए। यहाँ अपने मोक्ष के लिए युधिष्ठिर ने ये जो सारे राजधर्म, देखिए कौन कौन से धर्म पूछे हैं, यथाश्रमम वैराग्य, वर्णों के धर्म, आश्रमों के धर्म, वैराग्य राग उपाधियों के धर्म, वेदोक्त प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्रियों के धर्म, भगवत धर्म, संक्षेप विस्तार से अलग अलग पूछे। और भगवान ने भीष्म पितामह ने उनको वो धर्म बताए। धर्मार्थ काम मोक्षांश सोपायन्न यथा मुने नानाख्यानितिहास्यु वर्णयामास तत्त्वतः है। अच्छी तरह से उनको सारी बातें समझाई भीष्म पितामह ने भगवान के सामने। और वहाँ ऋषि मुनि की उपाधि मैंने बताया था कि ऋषि के बाद मुनि की जो उपाधि है वो भगवान के बराबर ही होते हैं, क्योंकि भगवान अपनी 14 कलाएं जिनको दे दे वो मुनि की उपाधियों में गिने जाते हैं, ऋषि की उपाधियों में गिने जाते हैं। अदरवाइज 8 से 8.1 कला वाला न ऋषि है न मुनि है, भले ही चाहे कोई 1 लाख लिखते हैं ना, कई श्री 108 श्री फलाना देव जी फलाना, कुछ नहीं। अस्तु, अब यहाँ जब वो तत्ववेत्ता भगवान भीष्म जी सब धर्मों का वृत्तांत बता रहे थे, सब धर्मों के गुण उनको बताए, धर्म बताए, उनका अनुष्ठान, उनके उपाय, उनके उपचार, सब कुछ जब पूरी डिटेल समझा दी, तब एक शब्द भीष्म पितामह ने कहा है कि किसी सभा में अगर कोई अधर्मी अधर्म करना चाहे तो तत्ववेत्ता जो भी वहाँ विराजमान है, समझदार धर्मात्मा पुरुष, उसको वहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। तो वहाँ इस शब्द पे द्रौपदी हंसी है। द्रौपदी हंसी है, हंसने का कारण ये था, अंतःकरण से सोच रही है द्रौपदी, कहा नहीं, इतने बड़े वहाँ धर्मात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग खड़े हैं, कहा नहीं, अंदर सोचा अंतःकरण में कि जब मेरे साथ ऐसा अनिष्ट हो रहा था, मुझे नग्न वहाँ किया जा रहा था सभा में, और मुझे जंघा पर बैठाने का उद्योग किया गया, तब आप भी तो वहाँ मौजूद थे, तब आप बड़े धर्मात्मा बने, आपने तो वहाँ से ना उठे ना गए ना कुछ जो है विरोध ही किया। अब यहाँ भगवान ने, भीष्म पितामह ने अंतःकरण से ये बात जान ली कि द्रौपदी क्या मेरे बारे में सोच रही है। और जब ऐसा सोच लिया, जब सारे धर्म बता चुके, तो वहाँ द्रौपदी को भगवान ने एक दृष्टांत बताया भीष्म पितामह ने। कहने लगे कि देख देवी बेटी, जो अन्याय तेरे ऊपर हुआ मैं था, परंतु मेरे मन में तब ये ज्ञान नहीं था। वो ज्ञान क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने हठधर्मी, राजहठधर्मी का जो अन्न खाया है, उससे मेरा ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया था।
और अगर ऐसी सोसाइटी किसी की भी हो, कह रहे हैं कि कोई अधर्मी के घर का अन्न का भोजन कर ले तो उसकी बुद्धि भी उसके समान हो जाती है। और मैंने तो कई सालों से दुर्योधन का अन्न खाया है, तो मेरी बुद्धि क्यों ना मलिन हो, क्यों ना इस तरह के विचार करने में वो आई ही नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ भगवान ने एक दृष्टांत भी बताया है द्रौपदी को कि देख, त्रेता युग का एक दृष्टांत भगवान भीष्म पितामह ने द्रौपदी को बताया है। मन से समझ गए थे बात, लेकिन दृष्टांत सबको कहा। भगवान वह विराजमान हैं, वहाँ सारे ऋषि मुनि मौजूद हैं। बहुत से माध्यमों से दिखाया गया है कि सिर्फ पांडव ही गए हैं, लेकिन श्री भगवान वेद व्यास ने भागवत में ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि सब वहाँ पे मौजूद थे। भगवान सुखदेव भी वहाँ पे मौजूद थे उस समय में। कह रहे हैं कि एक शिबी के राज्य में बड़े परमहंस थे। परमहंस का जिक्र यहाँ पे भगवान त्रेता युग के शिबी राजा के समय में परमहंस कोई थे रहने वाले वहाँ। उस समय लगभग सब हंस और परमहंस के ही लोग बाग थे भगवान राम राज्य में, त्रेता युग में। वहाँ कह रहे हैं कि राजा भी उनकी सेवा तन मन से करता था, और उसी नगर में एक ब्राह्मण कोई रहता था। उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या के निमित्तिक एक सोने का आभूषण बनाने के लिए अपने घर से जमा किया हुआ सोना एक सुनार को दे दिया कि एक इस सारे सोने को इकट्ठा करके एक कोई बड़ा आइटम, कोई आभूषण आप बना दो। सुनार के पास जब वो सोना गया तो उसने, सुनार ने उस सोने का आभूषण तो बनाया, लेकिन सोने का ना बना के पीतल का आभूषण बनाकर सोने जैसा कर कर उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण की लड़की उस आभूषण को लेकर अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल में पति जो था उस कन्या का, उस स्त्री का, उसने देखा कि ये तो नकली है, डुप्लीकेट है। नाराज हो गया, गुस्सा हो गया अपनी धर्मपत्नी से, और इसी गुस्से के चलते अपनी धर्मपत्नी को अपने पीहर यानी कि उस ब्राह्मण के घर पे छोड़ आया। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को दुखी देख के, भगवान, मैंने कहा कि परमहंस, जब जिसकी प्रजा परमहंस हो, ऐसे शिबी राजा के पास वो ब्राह्मण गया। वहाँ सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसा मेरी बेटी के साथ हुआ है, और मेरी बेटी को वो नकली सोना करके डुप्लीकेट सोना था, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है जी भगवान। राजा शिबी ने क्या आदेश दिया कि उसको पकड़ के लाओ, सुनार को, और जो भी धन आदि है उसके पास ऐसा ही कर करके उसने एकत्रित कर रखा है, नकली माल बना बना के बेच रहा है, उसको भी पकड़ के लाओ, कारागार में डाल दिया। जो उसका धन आदि संचय जो किया था, अन्न आदि, वो भी उठा के राजा ने अपने कोषागार में रख लिया। अब दुर्भाग्य से उसी अन्न का भोजन उस परमहंस ने भी कर लिया, श्रद्धालु। और परमहंस की मति ऐसी मारी गई कि जो रानी थी शिबी राजा की, उसी परमहंस ने उस रानी का भी हार चुरा लिया। अब यहाँ परमहंस की मति, मैंने कहा ना एक बार हम बता आए हैं कि भगवान रास्ता जरिया बनाते हैं। वहाँ परमहंस की बुद्धि जब इतनी मलिन हुई तो उसने विचार किया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है जो मेरी भी बुद्धि मलिन हो गई, भ्रष्ट हो गई अपने पथ से। उन्होंने, परमहंस ने एक जगह एकांत में बैठ के अपने 4 दिन व्यतीत किए। जब उधर से वो अन्न का असर निकल गया, तब उनको ज्ञात हुआ कि मैंने जो अनिष्ट किया है, मैंने जो ये गलती की है, रानी का हार चुराया था, राजा के पास जाकर इसकी मैं क्षमा याचना करूं। और वहाँ उन्होंने जाकर राजा को कहा कि महाराज, मैंने रानी का हार चुरा लिया था,
क्यों कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आप मुझे यथाशक्ति सजा दे सकते हैं। तो वहाँ राजा शिबी ने ये हिसाब लगाया, ये अनुमान लगाया, भगवान बता रहे हैं भीष्म जी कि ऐसा क्यों हुआ। वेद वेदांगी ब्राह्मण बुलाए गए, पूछा गया, सबने कहा कि महाराज देखिए विधि का विधान है, इन्होंने उस सुनार के घर का अन्न खाया है जो आपने कोषागार और अपने यहाँ मंगवा के वहाँ से उठवाया और यहाँ रखा, उस अन्न का भाग इस परमहंस ने भी खाया, इसकी मति भ्रष्ट हो गई। अब यहाँ तक जब बात पहुँची तो राजा ने उस सुनार को फिर बुलाया। शिबी राजा ने पूछा उससे कि भाई ऐसा तू क्यों करता है, तैने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ शिबी को उस सुनार ने कहा कि एक महाराज, घातक बोलते हैं हत्यारा, एक हत्यारे ने किसी बालक को कभी मारा था और उसके गहने उतार कर मुझे बेचे। मैंने उन गहनों को बेचकर अन्न जल जो भी खरीदा वो मैं करता आ रहा हूँ और मेरी बुद्धि वहाँ से मलिन हो गई। आप जो मुझे सज़ा दें मुझे मंजूर है। इस एग्जाम्पल, इस थ्योरी से भगवान भीष्म पितामह द्रौपदी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हे बेटी, मैंने तो उम्र भर ऐसे दुर्योधन अधर्मी का भोजन खाया है, मेरी बुद्धि मलिन क्यों ना हो। जबकि एक दिन का भोजन उस परमहंस ने खाया और उसकी बुद्धि मलिन हो गई। मात्र एक दिन का भोजन करने से 4 दिन में उसको पीछा छूटा, 4 दिन में उसको ज्ञान हुआ। मैं तो 3 पहर, क्या 6 के 6 पूरे के सप्ताह पूरा महीना, और जब से पाल रहा हूँ, जब से उसको राजपाट दिया है तब से उसका भोजन कर रहा हूँ। तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट क्यों ना हो, मलिन क्यों ना हो। इसलिए मैं उस सभा में तेरे लिए, तेरे हित में कोई शब्द नहीं कह पाया। मेरा जो अपराध था उसको तू क्षमा कर दे। ये बात भगवान ने बता दी और कह रहे हैं कि ये सब मेरा अपराध है, क्षमा कर। यह कहकर भगवान की मूर्ति को हृदय में धारण कर नेत्र बंद कर लिए। अब उसके बाद कह रहे हैं, देखिए कि आपको पता है कि भगवान भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था और उस समय जब सैया पे वो लेटे थे तो दक्षिणायन चल रहा था। श्रद्धालुओं, 2 पक्ष, जो देवताओं का पक्ष, देवानाम दिनम सुरानाम तद रात्रि तद सुरानाम दिनम तब देवानाम दिनम, के देवताओं का जब दिन होता है तो सुरों की रात्रि होती, जब सुरों का दिन होता है तो देवताओं की रात्रि होती। एक पक्ष 15 दिन का पखवाड़ा है और इसके बाद 6 महीने का एक उत्तरायण और दक्षिणायन है हमारे सनातन धर्म के मुताबिक। तो वहाँ उस समय जब सैया पे थे तो वहाँ दक्षिणायन था, यानी कि देवलोक में अंधेरा था। और भगवान भीष्म ने ये विचारा, श्लोक देखिए क्या कह रहा है, धर्मं पर्वतस्य तस्य काल परित उपस्थिता, कि वो काल जिसकी वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, वो प्राप्त हो गया। यो योगिन स छंद मृत्योरवांछित तस्य तु उत्तरायणः, उत्तरायण काल वहाँ पे शुरू हो गया। तदौ पैसंहृत्य गिराः सहस्त्रिणी मुक्त संगम मनादि पुरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरे स्थिते मिलित दृग वैधार्यत। उस भगवान के चतुर्भुज रूप में भीष्म पितामह ने अपना ध्यान लगा दिया, यानी कि जो संग था चारों तरफ का, सारी चीज़ों को छोड़कर बुद्धि शुद्ध और मन स्थिर करके उनके सब पाप नष्ट हो गए। और जो आयुधों से, यानी कि जो बाणों की सैया थी, जो तीर लगे थे, वो जो दर्द था उसकी व्यथा भी दूर हो गई। और जनार्दन भगवान की देखिए स्तुति कर रहे हैं। भगवान भीष्म उवाच है, यहाँ शब्द आया है भीष्म
उवाच है इति मतिरुपकल्पिता वितृणाः वितृष्णा भगवती सात्वपुङ्गवे विभूमनि ओम सब सुखमुपगते कवचित्तरवीर्हर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषु यद भगवत् प्रभाः यद भावपर्वाः त्रिभुवन कमनं तम्मालवर्णं रविकर्गोर्वराम्बरं दधाने वपूरकलक्क्लाव्रतान्नाब्जं विजशखेरतिस्तु मे अनवधा। के परमपिता परमात्मा में अपनी बुद्धि को निश्चल कर कर जो उनका निष्काम बुद्धि करके और भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दी। निष्काम का मतलब है कि यही भागवत का एक शब्द सार है। ये बात भागवत बार बार बताएगी। यहाँ हालांकि निष्काम शब्द आया है और निष्काम शब्द की परिभाषा भागवत आगे बताती चली जाएगी, लेकिन हम वहाँ भागवत के हमने कहा था कि हम भागवत से बाहर नहीं जाएंगे, गाने बजाने वाली भागवत नहीं है। एक एक शब्द का कोशिश करेंगे हम समझने की, समझाने की। कह रहे हैं कि उन ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो, निष्काम प्रीति हो। भगवान के चरणारविंद में भीष्म पितामह ने ध्यान लगा दिया। अब यहाँ जब ध्यान लगा दिया तो यहाँ भगवान ने फिर श्लोक पढ़े हैं कि सब निगम्य पहाय मत प्रतिज्ञामृतम धिक्रतु वैप्लुप्तो रथस्य धृतरथ चरणो अभ्ययाचलत गुरैव हन्तुं विमं गतोत्रियः। यहाँ भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण जी को, भगवान वासुदेव को बताया है कि भगवान मैं तो आपको बहुत पहले से जानता हूँ। आपने अपने भगत की, मेरी, भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को बरकरार रखने के लिए आपने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भगत की प्रतिज्ञा मिथ्या ना हो, संसार ये ना कहे कि भगवान भगत के बस में नहीं है। इस कारण आपने मेरी यानी कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, उनकी क्या प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र उठवाऊंगा जरूर आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने अर्जुन के रथ का पहिया तोड़ा, अर्जुन को हताश किया, और आप जब आपकी बात वहाँ पे नहीं मानी गई कि मैं तो नहीं मारूंगा, तो आपने खुद उस चक्र को लेकर मेरी तरफ दौड़े, यानी कि भगत की प्रतिज्ञा की मान मर्यादा रखने के लिए आपने अस्त्र शस्त्र उठाया। तो मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। और कह रहे हैं कि मुझ आतताई के तीक्ष्ण बाणों से आपका कवच भगन हो, शरीर से रुधिर निकलने लगा। यहाँ एक शब्द आया है उत्तरीय, उत्तर यानी कि गतोत्रियाः हन्तुम् एवं गतोत्रियाः, के जो आप अब जब आपने अस्त्र उठा लिया, पहिया जब उठा लिया, तो भूमि भी कंपायमान होने लगी। मतलब पृथ्वी ने रिक्वेस्ट की थी उस समय भगवान विष्णु से कि पापियों का भार बहुत बढ़ गया है, आप इसको उतारिए। तो जब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो भूमि ये डर कर कि कहीं भगवान मुझे ना भूल जाएं और ये तो मारने ही चले गए, मेरा भार कैसे उतरेगा, ये सोचकर आपने अपना जो उपवस्त्र था वो भूमि पर छोड़ दिया कि तू चिंता मत कर, मैं अपने भगत की प्रतिज्ञा को पूरी करके तेरा जो संकल्प मैंने किया था कि तेरा भार उतारूंगा, उसको मैं भूला नहीं हूं। मेरा ये जो उपवस्त्र है इसको तू अपनी धरोहर समझ के अपने पास रख। यहां भगवान ने साक्षात कह दिया, और भगत की प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपना पर्ण तोड़ दिया, परंतु मेरा पर्ण आपने रखा। अब कह रहे हैं कि जब ऐसा हुआ तो आपने नए नए रूप भी मुझे दिखाए। 38वें श्लोक में कह दिया, परश्यभम अभिसस्सार मद्वदार्थम से भवतु में भवान गतिर मुकुंदाः
विजय रथ कुटुंबे आततोत्र धृत हय रश्मनि तच श्रीये क्षणीय भगवती रतिरस्तु में मुमुशूर्य हम निरीक्ष हता गता स्वरूपम। कि आपके कौन से रूप को मैं सत्य मानूं। आपने मुझे उस समय भी बहुत रूप दिखाए थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और मैं ये सोचता रहा, मैं ये अंतःकरण से ध्यान लगाता रहा कि आप असली कौन से हैं, ये नकली हैं या ये असली हैं। और अब जब मेरे प्राण निकलने को हैं तब आपने आकर मुझे साक्षात दर्शन दिए। तो हे प्रभु, हे जगन्नाथ भगवान, जब तक मेरे प्राण ना निकले आप मेरे सामने इसी तरह खड़े रहे। ये प्रार्थना भीष्म पितामह कर रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं श्री सूत जी बता रहे हैं सूत उवाच है कृष्ण ए भगवती मनोवाग दृष्टि भी व्रत भी आत्मन्यात्मानमावेश्य शो अंत श्वास उपारमत। कि ऐसी प्रार्थना भगवान करके उपराम को प्राप्त हो गए। बोली भीष्म पितामह भगवान की जय। अब यहाँ कह रहे हैं संपदमान्यमाज्ञा भीष्म ब्रह्मणि निष्कले सर्वभू भूषितूषणीं वयासीं दिनात्य तत्र दुन्दु भयो नेरदु वा मानवदादिता संशुषाद्वराज्ञां खापेतु पुष्पवृष्टयाः। कि जब भगवान का अंतःकरण से वो आत्मा भगवान में जा मिली तब पुष्पों की वर्षा, फूलों की वर्षा ऊपर से देवताओं ने उनके ऊपर करी।